एवरीवन, आरयूएचएस 2025 के समस्त विद्यार्थियों का अपने चैनल कनिंदा टिप्स पर स्वागत है। और एक बार फिर हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ चुके हैं। और आज सबसे कम टाइम यानी कि सबसे छोटा वीडियो रहने वाला है। लगभग 2 या 3 मिनट्स के अंदर आपको मैं कई ऐसी चीजें बताऊंगा। जैसे मान लो क्या क्या, अब देखो इसके अंदर हम बात क्या क्या करेंगे। जैसे राउंड 2 है, ठीक है, राउंड 2 के अंदर क्या क्या बदलाव हो सकता है, प्राइवेट की फीस कितनी लगेगी और कौन कौन से विद्यार्थी है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चल आज के वीडियो के अपने जो सब टॉपिक्स रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो आज के सब टॉपिक्स की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट है कि राउंड 2 के अंदर कौन कौन भाग ले पाएगा, यानी कि ऐसा कौन विद्यार्थी है जो राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा। सेकंड चीज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ के बारे में, ठीक है। और थर्ड हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की फीस के बारे में, ठीक है। और इस इन सभी चीजों के अंदर हम बात करेंगे। तो एंड तक आपको इन जितने भी जो देखो कौन कौन भाग ले पाएगा और प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ, इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है वो मैं रहने नहीं दूंगा, ठीक है। और सबसे कम मतलब कम समय के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राउंड 2 के अंदर कौन कौन भाग ले पाएगा। तो इसकी यदि मैं बात करूं कि जिसने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई है, ठीक है, और उसको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कॉलेज क्या हो गया, अलॉट हो गया। और कॉलेज में जाकर उसने क्या करवा ली, रिपोर्टिंग करवा ली। तो जिसने रिपोर्टिंग करवा ली वो ही ले पाएगा। जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी है, जैसे यदि मैं बात करूं कि फर्स्ट राउंड के अंदर एक स्टूडेंट है जिसको भीलवाड़ा की कॉलेज मिली है, चाहे प्राइवेट मिलो चाहे गवर्नमेंट मिलो। अब वो भीलवाड़ा के अंदर जाएगा और वहां रिपोर्टिंग करवाएगा, और रिपोर्टिंग के बाद यदि उसे कॉलेज पसंद नहीं है तो अपग्रेडेशन के लिए सेकेंड राउंड के अंदर वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। एक चीज तो वो कर पाएगा। दूसरा वो जिसने फर्स्ट राउंड के अंदर काउंसलिंग करवाई थी लेकिन उसको कॉलेज नहीं मिला, तो वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। तीसरा वो स्टूडेंट है जो एलिजिबल नहीं है, कौन सा, जिसने फर्स्ट के अंदर रिपोर्टिंग ही नहीं करवाई, कॉलेज अलॉट होने के बाद भी वो गया नहीं कॉलेज, रिपोर्टिंग नहीं करवाई, तो उनको कॉलेज या सेकेंड राउंड के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और यदि मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट राउंड के अंदर भाग ही नहीं लिया, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवा ही नहीं, तो वो फिर सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जिसने फर्स्ट राउंड का करवाया है, जो फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज भरी है और रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसे तो सेकेंड राउंड के अंदर भाग ले सकता है, मौका मिल जाएगा उसे तो सेकेंड राउंड के अंदर। और यदि उसने किया ही नहीं, भाग ही नहीं लिया है पहले राउंड के अंदर, दूसरे राउंड के अंदर उसको कोई भी ऐसा पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो देखो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नॉर्मल जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी, ठीक है। जैसे हम कैटेगरी को ओबीसी मान के चलें, जैसे मान लो कि कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी है। अब मैं ओबीसी का बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है जैसे मैं अलग अलग जो कैटेगरी का बताऊंगा ना, तब क्या प्रॉब्लम होगी आपको पता है कि ये टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो इस कारण से मैं सिर्फ ओबीसी की बता रहा हूँ। तो देखो जनरल की इससे 2 नंबर आप अधिक कर लेना, और एससी की इससे 2, ओबीसी से 2 नंबर कम कर लेना, और एसटी की एससी से 3-4 नंबर कम कर लेना, ठीक है। तो आपको मतलब सटीक कट ऑफ पता चल जाएगी। प्राइवेट ओबीसी के लिए कट ऑफ रहेगी इस बार रहेगी 53 तक आपको जो प्राइवेट कॉलेज है वो मिलेगा सेकेंड राउंड के अंदर, ठीक है। और यदि मैं यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल की बात करूं तो उसे 54 तक मिलेगा, और एससी को यदि मैं बात करूं तो उसे 48 पर भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट यदि मैं एसटी की बात करूं तो 45 या फिर 44 तक मिल सकता है, ठीक है। और चांस है एसटी वालों को तो 40 पर भी मिल जाए, ठीक है। आपने क्या क्या जाना, पहले तो कौन कौन राउंड के अंदर भाग ले पाएगा, सेकंड है प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ, तीसरी चीज करते हैं अपन फीस की बात, ठीक है। तीसरी किसकी बात करते हैं अपन, फीस की बात, ठीक है। यदि मैं फीस की बात करूं, ठीक है, जैसे मान लो अपन बात करते हैं किसकी, फीस की बात करते हैं, ये लो साहब फीस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। तो अभी मैं फीस की बात करूं तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक। अब देखो, हाँ यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके फीस की बात। तो यदि आप प्राइवेट कॉलेज यानी कि नॉर्मल जो फीस लगती है ना, एवरेज फीस जितने भी जो कॉलेज वाले हैं ना वो ले रहे हैं आपके 1,25,000 पर ईयर, ठीक है, 1,25,000 ले रहे हैं पर ईयर।
और ये मतलब सटीक फीस है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। प्राइवेट वाला इतनी तो लेंगे, और इससे कम कोई लेता है तो बहुत अच्छी बात है। और इससे ज्यादा यदि बात करें तो 1,40,000 से ज्यादा कोई भी नहीं लेता है। 1,40,000 से यदि कोई ज्यादा लेता है तो इसका मतलब ये है कि आपको वो कॉलेज लेनी नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं है। ज्यादा फीस देकर बीएससी नर्सिंग करने में इतना कुछ है नहीं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग है, आप सोच रहे हो ना कि बहुत ज्यादा ऐसे करियर वाली सिस्टम है, तो ऐसी बात है नहीं, ठीक है। चाहे कोई सी भी हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे बीए बीएड हो, कुछ भी हो, बीएससी बीएड हो, आपकी वैल्यू तभी बढ़ती है जब आप गवर्नमेंट जॉब लगते हो, ठीक है। तो मतलब विदाउट स्टडी, यानी कि स्टडी के बिना, पढ़ाई के बिना तो आप इसी के अंदर भी नहीं लग पाओगे। और जितनी आप बीएससी नर्सिंग के अंदर काम करते हो ना, जितनी आप मेहनत करते हो ना, तो उतनी अगर दूसरे जो भी कोर्स है उनके अंदर करो तो उसके अंदर जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है वो पक्की हो जाती है, ठीक है। तो आपने फीस के बारे में भी जान लिया, कट ऑफ के बारे में भी जान लिया, और कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसके बारे में भी जान लिया। तो यही चीज थी, आपने थंबनेल भी देख लिया, यही चीज थी। और जो थंबनेल के अंदर मैंने बोला था वही यहाँ पर बताया। तो आज के लिए इतना ही। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यानी कि फालतू के ज्ञान में देता नहीं हूँ, जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी होती है, मतलब क्वालिटेटिव जानकारी, वो मैं आपको देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और यदि आप ऐसी जानकारी और लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे, तो आज जुड़ जाइए करनीदा टिप्स चैनल से। और यदि और भी आपके कोई डाउट है तो आप इस जो वीडियो है उसके कमेंट में लिख दीजिए, आपके हर डाउट का मैं रिप्लाई दूंगा, और आपके हर कमेंट का मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।